नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम। तो आज की एक जर्नल रीडिंग है, पर्सन इन योर माइंड, जिसके बारे में भी आप सोच रहे हैं उनका ख्याल कीजिए और देखते हैं कि उनकी जर्नल रीडिंग एट प्रेजेंट उनकी फीलिंग्स या थॉट्स क्या है। तो जब तक मैं शफल करता हूं तब तक आप सोच लीजिए जिनके बारे में भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं। दे वॉन्ट समथिंग न्यू इन देयर लाइफ। उनको जिंदगी में कुछ नया चाहिए। वो तो या तो काफी, जैसे होता है ना कि हम एक स्क्रिप्ट पे ही चलते रहते हैं। सबको जिंदगी में जो ये रीडिंग देख रहे हैं उनको भी अपनी लाइफ में कुछ है ना चेंज चाहिए होता है, या वी वांट टू हैव अ एडवेंचर काइंड ऑफ थिंग कि यार बहुत सीरियस हो गए, बहुत उदास रह लिए, बहुत सीरियस रह लिए, बहुत प्रैक्टिकल रह लिए। वी वांट सम एडवेंचर इन अ लाइफ, पर वो ये चीज कर नहीं पा रहे। वो ये चीज कर नहीं पा रहे क्योंकि वो काफी मेंटली, नॉट इमोशनली, मेंटली काफी ना माइजर काइंड ऑफ पर्सन हो गया। वो एक होता है पैसे में कंजूस होना, क्योंकि ये इस कार्ड से रिलेटेड आया, पहले कार्ड से रिलेटेड ये वाला कार्ड आया, तो वो काफी कंजूस हो गए। लिमिटेड सा ही हंसते हैं, तभी वो कार्ड आया था। इसका मतलब वो लिमिटेड हंसते हैं, लिमिटेड बात करते हैं। उदास हो जाए तो जगह बदल देते हैं, है ना। आदमी अगर उदासी में फॉर एग्जाम्पल बैठा हुआ है तो बैठा सोचता रहता आदमी, है ना, उदास में इमोशनल हो जाता है। वो जब भी उदास होता है वो जगह छोड़ के चले जाते हैं कि यार, जैसे होता है ना कि आदमी ने बहुत कुछ लाइफ में ऐसा देख लिया है। तो एवरीबडी वांट्स, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, वो भी लाइफ में कुछ एडवेंचर चाहते हैं कि यार यहाँ से मूव ऑन करें, जिस सिचुएशन में भी वो है। और ये जो फीलिंग है, ये काफी लोगों के साथ आजकल होती है। जैसे कि मैं देखता हूँ, जब आदमी ना हर चीज में बगावत करने लग जाता है, दे आर नॉट इमोशनली, प्रैक्टिकली, या है ना सोशलाइजेशन में वो आदमी काफी, सोशल लाइफ में काफी जो है ना वो बदलाव चाहता है आदमी। ये कोई इमोशनल प्रैक्टिकल फीलिंग नहीं है कि जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो कैसे हैं, या ना इट्स नॉट अबाउट ये। तभी मैंने स्पेशली मेंशन किया जर्नल रीडिंग है। वो काफी अक चुके हैं इस काइंड ऑफ जिंदगी से कि यार ऐसे ही चलता रहा। कोई ऐसा नहीं है कि उनकी लाइफ में बहुत बड़ा कोई डिजास्टर हो गया है या कोई बहुत बड़ी बात हो गई है। वो थोड़ा निकलना चाहते हैं कि लाइफ में कुछ नया हो, लाइफ में कोई एडवेंचर होना चाहिए। हम सब सोचते हैं, जितने लोग ये देख रहे हैं तकरीबन लोग ये जरूर चाहते होंगे आजकल जैसी लाइफ चल रही है। क्योंकि मैं काफी बार पहले भी बता रहा था, हम संस्कृति और डिजिटल लाइफ के बीच में आ गए हैं बिल्कुल। सबको अपनी लाइफ में चेंज चाहिए, सबको अपनी जो एक दिन का पैटर्न होता ना उसमें चेंज चाहिए। तो यस, टू बी वेरी सिंपल, उनको अपनी जिंदगी का जो पैटर्न है ना उसमें चेंज चाहिए। जिनके बारे में भी आप सोच रहे हैं इस वक्त, उनके माइंड में यही चलती है। राइट, जैसे कि मैंने आपको कहा था, आदमी जब ऐसा हो जाए ना तो वो बिल्कुल शांत स्वभाव सा हो जाता है। ये रीडिंग तो बहुत कॉमन रीडिंग है। ये जो देख रहे हैं ना ये वीडियो, उनके साथ भी ऐसा होता होगा। यार मैं जिंदगी के इस रेगुलर पैटर्न से ना अक गया हूँ, बोर हो गया हूँ, या थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड होने लगा हूँ कि यार वही दिन, वैसी सुबह होती है, वैसी दोपहर होती है, वैसी शाम होती है। लाइफ में कुछ चेंज ही नहीं है, कोई एडवेंचर नहीं है, कोई स्माइल नहीं है ना। तो वो अपनी लाइफ में एक ऐसी पोजीशन पे आ चुके हैं कि इन्हें चाहिए कि यार, टू बी वेरी ट्रू, कि कुछ एडवेंचर होना चाहिए जिंदगी में। ये क्या है, वही दिन है, वही दोपहर है, वही रात है। यही टैरो कार्ड्स ऐसे ही चलते हैं। आदमी ना लटक जाता है। सिजोफ्रेनिया का तब आता है कि यार मैं इधर जाऊं उधर जाऊं, पैटर्न चेंज करता हूं अगर अपने दिन का, तो इमोशनल, प्रैक्टिकल, फाइनेंशियल लॉस होता है। एक पिंजरे से में बंद गए हैं। ये रीडिंग मैं बहुत कम सुबह सुबह या जर्नल रीडिंग सुबह करता हूँ, है ना। तो ये मुझे आज ऐसे ही लगा। ये मैं डाउनलोड तो खैर शाम को करूंगा, पर मुझे ये था कि मैं बैठा था आराम से, किसी की पर्सनल रीडिंग, अभी मैंने फोन रखा ही था, तो उनकी बातें बड़ी क्लियर थी कि सर ऐसा है। मैंने कहा इसमें तो मुझे कोई प्रॉब्लम ही नजर नहीं आ रही। यू आर वेरी लाइक, है ना, कि आजकल दुनिया ऐसी चल रही है, सबकी जिंदगी ऐसी चल रही है। हम संस्कृति को भी फॉलो कर रहे हैं, डिजिटल लाइफ में भी हैं। तो हम एक सिमिलर पैटर्न पे जिंदगी जी रहे हैं। वो इस चीज से बहुत ही देख रहे हैं इधर उधर के, यार क्या है, मैं अब क्या कर सकता हूँ।
जिंदगी वैसी सुबह हो रही है, कितने साल बीत गए, कितने महीने बीत गए या कितने हफ्ते बीत गए, ऐसे ही मैं चल रहा हूँ, ऐसे ही उठता हूँ, ऐसी दोपहर, ऐसी शाम है, ऐसे ही सो जाते हैं। दे नीड चेंज इन देयर लाइफ। सबको चाहिए होता है। ये बहुत ही बढ़िया चीज, बहुत बढ़िया कार्ड इसलिए आए क्योंकि जो ये देख रहे हैं ना वीडियो को, आपके साथ भी ऐसा ही होता होगा कि एवरीबडी वांट्स चेंज इन देयर लाइफ। राइट, वही वही प्रैक्टिकल लाइफ, वही पॉलिटिक्स जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, ये सिमिलर कंटेंट रखना। ये रीडिंग थोड़ी ऐसी हो गई है कि उनके बारे में भी और आपके बारे में भी हम एक मास्क पहन के घूम रहे हैं। हम नहीं चाहते तो भी हमें पॉलिटिक्स आजकल की लाइफ में करनी ही पड़ती है। ये तो आपकी अलर्टनेस, अवेयरनेस भी बनती है, और जिनके बारे में आप सोच रहे हैं ना उनके बारे में भी। वो पूरा दिन एक मास्क पहन के घूमते रहते हैं। जो नहीं मन में आ रहा ना, फॉर एग्जाम्पल कोई जोक सुनाए, उसमें हंसी नहीं आ रही ना, तो भी आदमी स्माइल करने लग जाता है कि हाँ बहुत अच्छा था ये वो। उनकी जिग जैग जो लाइफ चल रही है ना, कि एक ही पैटर्न पे या एक ही, पहले एडवेंचर, सेलिब्रेशन, एवरीबडी वांट्स इट। चाहे जिनके मर्जी बारे आप सोच रहे हैं, वो जैसे मर्जी हैं आपकी लाइफ में, आप मुझसे बेहतर जानते हैं, पर सबको कोई ना कोई चेंज चाहिए होता है। यार क्या है, ये बहुत कम लोग बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप एक अपने गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, हस्बैंड, वाइफ के बारे में देख रहे हैं, राइट? अगर आप दोनों इस वक्त साथ होते, आप हस्बैंड वाइफ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बारे में देख रहे हैं, और इस टाइम आप साथ नहीं रहते, नो कॉन्टैक्ट, अगर आप इस वक्त साथ भी होते तो भी यही फीलिंग जागती है कि यार बहुत एक ही पैटर्न में हम दोनों चले जा रहे हैं, कुछ लाइफ में चेंज चाहिए। इट्स अ वेरी कॉमन थिंग। यू आर लिविंग सिंगल, यू आर मैरिड, और यू आर इन अ रिलेशनशिप ऑल्सो, है ना? इस सब में सबको चाहिए। तभी मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि जिस पैटर्न पे वो आ गए हैं ना, कि उनको लगता है कि नहीं यार बहुत कुछ हो गया। पर एक बात है, जब हीलिंग का कार्ड आ जाता है ना, तो ये 7 चक्रों पे मैच कर जाता है। वो कहीं पे भी स्टेबल नहीं है। ना वो प्रैक्टिकली स्टेबल हो पा रहे हैं, ना इमोशनली स्टेबल हो पा रहे हैं, ना वो फिजिकली स्टेबल हो पा रहे हैं। ये जो कार्ड आ गए, ये थोड़ा, ऐसा तो नहीं मैं कहूंगा कि सीरियस है या ये कार्ड बहुत ही जरूरी है, पर ये हीलिंग वाला कार्ड जब आ जाता है ना, तो दे आर इमोशनली डाउन, प्रैक्टिकली डाउन, और फिजिकली भी डाउन हो रहे हैं। वो बहुत ही, मैं सच बताऊं, इसमें अगर देखा जाए, जब एग्जॉशन का कार्ड आ रहा है, वो एकदम पैटर्न चेंज लाइफ में करना चाहते हैं। वो जो भी हैं, चाहे आप हस्बैंड वाइफ के लिए देख रहे हैं, चाहे आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं, रिलेशनशिप में हैं, चाहे आप दोस्त हैं, चाहे आप नोन है किसी के, जिसके लिए भी आप ये देख रहे हैं, लीव देम अलोन। ये नहीं है कि वो आपके हस्बैंड अगर साथ ही रहते तो उनको छोड़ के छोड़ दो, नहीं। उनको थोड़ा सब्र का टाइम दो। लीव देम अलोन मीन्स कि मेरे कहने का मतलब ये था कि सजेशंस लिमिटेड, उनको सजेशन दो। हम हमें लाइफ में ना किसी की सजेशन की जरूरत होती है, राइट? मैं एग्जांपल के तौर पर बताता हूँ मैं क्यों बोल रहा हूँ लीव देम अलोन। जब हमें किसी क्वेश्चन में सजेशन की जरूरत होती है, हमें एक दो सजेशन मिल जाए तो हम सोचते हैं। जब हमें लाख सजेशन मिल जाए ना, हम और कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार अब क्या, ये तो और कंफ्यूज हो गया अब मैं। इसलिए लिमिटेड सजेशन दीजिए उनको। अगर आप नो कांटेक्ट में हैं, ये तो आपको शायद रट ही गई होगी चीज, मैनिफेस्ट करते हैं, गिव देम ब्लेसिंग्स, विशेस, एंड ट्राई टू मेक देम स्टेबल। अगर आप चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपको दूसरी एग्जाम्पल बता देता हूँ, अगर वो आपके साथ नहीं है, राइट, उनको स्टेबल करोगे तभी तो वो आपके बारे में सोचेंगे, आपके रिलेशनशिप के बारे में सोचेंगे। इफ दे हैव डन एनी मिस्टेक, तभी तो वो सोचेंगे। आदमी पहले ही अपनी जिंदगी में उलझा हुआ है, उनको कहाँ टाइम मिलेगा आपके लिए सोचने का। मैं कभी टाइम नहीं देखता वीडियो बनाने का या बैठने का। मैंने अभी जैसे बताया पर्सनल रीडिंग का फोन रखा ही था, मुझे एकदम ही लगा, मैं कहा नहीं बैठो, ये ऑन करना जरा इसको। एक भी कार्ड ऐसा नहीं है जो उनको
जो अपने पैटर्न से जो वो थोड़े डिस्टर्ब हो गए ना, जो स्टेबिलिटी नहीं आ रही, सब कार्ड उस पर आ रहे हैं। आपके सामने ही शफल कर रहा हूँ, आपके सामने देख रहा हूँ, वो हर सबके साथ होता है ऐसा कि यार एक ही पैटर्न है, वैसी सुबह वैसी दोपहर वैसी शाम, पूरी पॉसिबिलिटी है उनमें चेंज आने की। ये तो मुझे लगता है इसके ऊपर कोई कार्ड यिंग यांग के ऊपर जब आ जाए कि चेंज आने की पूरी पॉसिबिलिटी है। आप क्या कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, आप नो कॉन्टेक्ट में आप क्या कर सकते हैं? ब्लेसिंग्स और विशेष भेज सकते हैं मैनिफेस्टेशन में, वही कीजिए। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं ताकि आपको बात समझ आ जाए। वो स्टेबल होंगे तभी तो आपके बारे में या कुछ और सोच पाएंगे। वो तो खुद स्टेबल नहीं है। आदमी चिप्स का पैकेट तो तब खरीदेगा जब उसके पास 10-20 रुपए होंगे। जब उसके पास 10 रुपए ही नहीं है तो वो चिप्स के बारे में सोचेगा भी नहीं। जब वो इमोशनली, प्रैक्टिकली, फिजिकली काम डाउन हो जाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे, तभी तो वो आपके बारे में सोचेंगे, तभी उनका माइंड स्टेबल होगा। सिंपल इस रीडिंग में इन दी एंड बात ये है, एक जर्नल रीडिंग थी और वाकई ये जर्नल ही रही सबके। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, उनके साथ भी होता होगा। ध्यान से कभी इस वीडियो के बाद बैठ के सोचना, होता आपके साथ भी ऐसा ही होगा। मैंने तकरीबन 90% लोगों को आजकल ऐसे ही देखा है। मैं कहा फर्स्ट साइलेंस और अपने आप को स्टेबल कीजिए। जिनके बारे में रीडिंग है वो तो बाद में देख लेंगे। एक था, बड़े पुरानी बात है ये, एक की पर्सनल रीडिंग आई थी। वो लड़की जिस लड़के के बारे में पूछ रही थी, वो इतनी लिस्ट थी ना उसके पास, उस लड़के की कंप्लेंट्स की या ऑब्वियसली, और उसकी बात होगी, वो अच्छी तरह जानती थी उसको। मैं चुपचाप सुनता रहा उसको। सर ऐसा है, सर वैसा है, सर ऐसा है, सर वैसा है। मैं क्या काम कर रहा, तुम ना हफ्ते में इस, मैंने 2-3 चीजें उसको बताई और उन चीजों के पीछे मकसद मेरा था उसको पहले स्टेबल करना। हफ्ते के बाद उसका मुझे फोन आया, कहती सर आई एम इन अ न्यू रिलेशनशिप। मुझे अब पता लगा मैं ही स्टेबल नहीं थी। मैं कहा समझ गई? कहती हाँ। मैं कहा बाय। कहती बाय सर, थैंक यू। सबसे पहले लुक एट योर सेल्फ कि यू आर स्टेबल ऑन। आप पेशेंस, सब्र, स्टेबल हैं? पहले ये देखना। उनके साथ एट प्रेजेंट अगर आप जानना चाहते नहीं उनके साथ क्या हो रहा है, दे आर नॉट स्टेबल। वो आपको कॉन्टैक्ट नहीं कर रहे, रिप्लाई नहीं कर रहे, आंसर नहीं कर रहे, आपके साथ रहते हैं तो भी आपसे बात नहीं हो रही, आपके साथ नो कॉन्टैक्ट में तो भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहे। जो आदमी खुद स्टेबल नहीं है वो आपको क्या रिस्पॉन्स देगा? इसलिए इन दी एंड, जो बात मैं हर बार बोलता हूँ, मैनिफेस्ट करो, ट्राई टू गिव देम पॉजिटिव वाइब्स, पॉजिटिव ऑरा, उनकी पॉजिटिविटी को खींचो। जिस दिन वो स्टेबल हो गए ना, अगर आप चाहते हो ना कि आपसे बात करें, बात करके क्या कहेंगे वो तो आप दोनों में से अच्छा जानते हो। प्लीज उनको पॉजिटिवली मैनिफेस्ट करो, ताकि पहले उनको स्टेबल करो, तभी तो वो आपके बारे में सोचेंगे। थैंक यू।